तो नमस्कार साथियों, आज का इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं आज सरसों में क्या कुछ अपडेट रहा। आज सरसों का बाजार कैसा रहा। किसान साथियों, आप सरसों का पल पल का रिपोर्ट अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज बाकी कुछ दिनों से आज सरसों में एक अच्छा तेजी देखने को बोल सकते हैं। एक तेजी नहीं दोस्तों, एक अच्छा सुधार है। और इसका एक कारण है दोस्तों, क्योंकि पिछले कई दिनों से मंडी में सरसों की आवक घट रही थी, जिसके कारण सरसों कम आ रहा था, जिसके कारण ब्रांडेड कंपनियों ने कुछ भाव को बढ़ाया है। इसका कोई दोस्तों और बड़ी कारण नहीं है कि सरसों में तेजी आया, नहीं, लगातार आवक कम हो रही थी। इसलिए भैया देखिए क्या करती है कंपनी ने, जब माल ज़्यादा आने लगती है तो रेट को कम करती है, जब माल नहीं आता है तो रेट को बढ़ा देती है। इसलिए दोस्तों जयपुर में 42% कंडीशन की जो सरसों की भाव है 25 रुपये तेज होकर 6,875 से 6,900 रुपये क्विंटल तक हो गया है। हाजिर मंडियों में सरसों की रेट की बात करें तो राजस्थान के संगरिया मंडी में सरसों का भाव 6200 रुपये क्विंटल, नौहर में सरसों का रेट 62 रुपये क्विंटल, भरतपुर मंडी में सरसों का टॉप भाव 6441 रुपये क्विंटल, गोलवाला में बात करेंगे 5851 रुपये क्विंटल, श्री गंगानगर अनाज मंडी की बात करेंगे 6418 रुपये क्विंटल, रायसिंह अनाज मंडी की बात करेंगे 6250 रुपये क्विंटल, रावला की बात करेंगे 6190 रुपये क्विंटल, जबकि राउतसर मंडी में सरसों का रेट 6300 रुपये क्विंटल है। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर मंडी में बात करेंगे 6000 रुपये क्विंटल, अलवर में कंडीशन का रेट रहा दोस्तों 6475 रुपये क्विंटल। हरियाणा की मंडी में सरसों रेट की बात करें तो इलाहाबाद में दोस्तों भाव रहा सरसों का 6262, सिरसा में 6269, आदमपुर में 6296, शिवानी मंडी में 5925 रुपये क्विंटल रहा। दोस्तों जानकारों का कहना है कि घटे हुए भाव पर बिकावली कम आने से शनिवार को घरेलू बाजार में सरसों की कीमतों में सुधार तो है, लेकिन फिलहाल बड़ी तेजी के साथ नहीं है। विश्व बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों पर दबाव रह सकता है। इंडोनेशिया सरकार द्वारा जिस तरह पाम तेल के बढ़े हुए स्टॉक को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसका असर मलेशिया पाम तेल की कीमतों पर भी रहना लाजमी है। उधर शिकागो में भी चालू सप्ताह में सोया तेल की कीमतों में हल्की मंदी दर्ज हुई। हाल फिलहाल घरेलू बाजार की ज़रूरत के हिसाब से स्टॉक ठीक ठाक है, लेकिन त्योहारिक सीजन होने के कारण चालू महीने में सरसों तेल की मांग बनी रहने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो सरसों का भाव पूरी तरह से विदेशी बाजारों के रुझानों के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है। मोटे तौर पर आगे का रुझान भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। ऐसा कहा जा सकता है कि अब सरसों की तेजी मंदी मलेशिया पाम तेल तथा शिकागो में सोया तेल की कीमतों से आधार पर तय होगी। घरेलू बाजार के तेलों के भाव में बात करें तो सरसों तिल कच्ची घानियों में एक्सपेलर की कीमतें फिर से 1400 की तरफ जाती हुई दिख रही है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी इनके भाव 6 रुपये तेज होकर क्रमशः 1389 रुपये और 1379 रुपये प्रति क्विंटल 10 किलो का हो गया। सरसों खल्ली के भाव ने भी फिर से 2700 रुपये का आंकड़ा को छू लिया। दोस्तों जैसा कि बताया गया है दोस्तों, मैंने आपको लगातार बताते रहता हूँ कि हाँ, सरसों आवक में लगातार कमी देखने को मिल रही है। शनिवार को देश भर की मंडियों में सरसों की आवक घटकर 1.75 लाख बोरी हो गई है, जबकि शुक्रवार को 1.95 लाख बोरी थी। इसलिए दोस्तों शुक्रवार को तेजी नहीं थी, शनिवार से कुछ तेजी देखने को मिल रही है। राज्यवार सरसों की आवक इस प्रकार से है दोस्तों। राजस्थान की मंडियों में सरसों की आवक 75,000 बोरी, मध्य प्रदेश में सरसों की आवक 10,000 बोरी, उत्तर प्रदेश में सरसों आवक की बोरी 30,000 बोरी, हरियाणा पंजाब में 15,000 बोरी, गुजरात मंडी में 5,000 बोरी तथा अन्य मंडियों में 40,000 बोरी। दोस्तों अपील एक यही है कि सरसों का भी आवक कम है, जिसके चलते एक अच्छा भाव देखने को मिल रहा है। आगे मिलेगा नहीं इसका कहना मुश्किल, लेकिन हाँ, मैं विवेक सिंह आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा सांस रहेगा। आप मेरा सांस नहीं छोड़िए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।